तो देखो आपके पास जो भी ओरिजिनल सॉल्यूशन था उसमें से आप ग्रुप 1 का टेस्ट कर चुके हो। अगर ग्रुप 1 था भी सही तो वो क्या हो गया कि जो ग्रुप 1 है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, फिल्ट्रेट आपके पास बस बचेगा। पर यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो हमारा PbCl2 होता है वो स्लाइटली सॉल्युबल होता है। क्या होता है वो? स्लाइटली सॉल्युबल। इसीलिए होता क्या है कि ग्रुप 2 में भी आपको Pb2+ का टेस्ट मिलेगा। क्या होगा कि ग्रुप 2 में भी Pb2+ यहां पे जो है आपका रहेगा। वो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा जो आपने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों में Pb2+ को देखा होगा। मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि क्योंकि वो स्लाइटली सॉल्युबल होता है इसलिए वो फिल्ट्रेट में भी आ जाता है। जो आप चल्ली में भाई छानोगे प्रेसिपिटेट तो रह गया, वहां पे लेड का प्रेसिपिटेट भी रह जाएगा, पर कुछ लेड सॉल्यूशन में भी होगा तो वो आपके ग्रुप 2 में 2A में भी क्या हो जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम हमारे ग्रुप रिएजेंट क्या लेते हैं? HCl और H2S। ठीक है, तो ग्रुप 2 की अगर हम बात करें तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सल्फाइड्स जो कि हमने डिराइव किए Hg2+, Pb2+, Cu2+, Cd2+, Bi3+, ये 2A वाले हैं। एंड इन एडिशन स्पेरिंगली सॉल्युबल कोवेलेंट सल्फाइड्स जैसे कि As2S3, Sb2S3, SNS, ये प्रेसिपिटेट होते हैं बाय द पैसेज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड थ्रू एन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन से हम हाइड्रोजन सल्फाइड को पास कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बेसिक से क्यों नहीं कर रहे हैं वो भी बताऊंगा, जिसका जहां पे हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है, वैसा एसिडिक सॉल्यूशन जिसका हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है। ठीक है ना। तो देखो अभी हमने जब डाइल्यूट HCl डाला था तो वहां पे हाइड्रोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो काफी ज्यादा था। तो फर्स्ट स्टेप जब हम मान लो ग्रुप 1 में हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये थे, अब हम ओरिजिनल सॉल्ट में और भी आयन और हो सकते हैं ना, और भी कैटायन हो सकते हैं, और भी मेटल कैटायन हो सकते हैं। हमको पता थोड़ी ना है कि ये मिक्सचर किसका बना हुआ है, बस हमको तो दे देंगे कि ये वाला मिक्सचर है, आइडेंटिफाई करो आप। तो अब हम ग्रुप 2 के टेस्ट की तरफ चलेंगे। भाई ग्रुप 1 पूरा ग्रुप 2 की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम ग्रुप 1 से ग्रुप 2 की तरफ जाते हैं तो पहले तो हम बहुत सारा पानी ऐड करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि हम क्या करते हैं? बहुत सारा पानी ऐड करते हैं पहले, उसके बाद हम क्या करते हैं कि H2S गैस का पैसेज कराते हैं। अब एसिडिक मीडियम में H2S गैस, ये वाला सवाल बच गया, बेसिक मीडियम में क्यों नहीं? तो ये देखो उसका जवाब, KSP वैल्यू जो होती है ग्रुप 2 सल्फाइड की, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि ग्रुप 4 में भी सल्फाइड्स के थ्रू ही टेस्ट होता है, तो भाई ग्रुप 4 वाला कैटायन हुआ तो फिर वो तो ग्रुप 2 के साथ प्रेसिपिटेट हो जाना चाहिए, क्योंकि वो भी सल्फाइड ये भी सल्फाइड, सल्फाइड सल्फाइड भाई भाई। पर इशू किसमें है? KSP की वैल्यू में। जो ग्रुप 2 के सल्फाइड होते हैं उनकी जो KSP की वैल्यू है वो ग्रुप 4 के सल्फाइड के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी होती है। मतलब अगर सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन हुआ सल्फाइड्स का तो पहले ग्रुप 2 सल्फाइड्स प्रेसिपिटेट होंगे, जिसका KSP कम होता है वो पहले प्रेसिपिटेट होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में देख चुके हो आप। ठीक है, तो ग्रुप 4 वाले एसिडिक मीडियम में प्रेसिपिटेट हो ही नहीं पाते, जहां पे S2- का कॉन्सेंट्रेशन काफी कम है। अब आप कैसे बोल सकते हो कि S2- का कॉन्सेंट्रेशन काफी कम है? बताता हूं। यहां पे दो सोर्स हैं H+ के, ये मैंने बोला और आपको समझ में आ गया। अब एक तो ये है 100% फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाले इरिवर्सिबल रिएक्शन, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरी आपके पास जो इक्वेशन है वो आपके पास है ये, और ये वाली जो रिएक्शन है ये क्या है? ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहां पे इस H+ का कॉमन आयन इफेक्ट लगता है। कॉमन आयन इफेक्ट लगता है तो जो इक्वेशन हमारी H2S वाली है वो पीछे की डायरेक्शन में भागती है। यहां पे बहुत ही कम डिसोसिएशन हुआ है, बहुत ही कम आयनाइजेशन हुआ है। सो स्मॉल आयनाइजेशन यहां पे हुआ है। क्या हुआ है? छोटा सा आयनाइजेशन यहां पे हुआ है। अब अगर यहां पे छोटा सा आयनाइजेशन हुआ है तो ये फर्दर HS- भी टूटेगा। किसमें? ये हमारा टूटेगा H+ + S2- में। तो यहां पे जो S2- की मात्रा है वो तो और भी कम है। अब कम S2- की मात्रा है तो पहले जो प्रेसिपिटेट होगा सेलेक्टिवली उसको तो सल्फाइड मिल जाएगा और फिर वो खत्म हो जाएगा, खेल खत्म हो गया सल्फाइड का। तो जो ग्रुप 4 वाले हमारे कैटायन हैं जिनको ज्यादा सल्फाइड की जरूरत है प्रेसिपिटेट होने के लिए, उनकी KSP की वैल्यू ज्यादा है, वो प्रेसिपिटेट नहीं होते। इसलिए ये हमारा सोचा समझा डिसीजन है कि हम जो है एसिडिक मीडियम में H2S गैस को पास करेंगे ताकि S2- की वैल्यू मतलब उनकी संख्या काफी कम हो। समझ में आई बात? चलें आगे। चलो, तो अब हम बात करने वाले हैं ग्रुप 2A रेडिकल्स की, जिसमें आते हैं हमारे Pb2+, Hg2+, Cu2+, Bi3+ और Cd2+। ठीक है, तो शुरू करें।
Pb2+ के टेस्ट आप ऑलरेडी पहले ही देख चुके हो, सेम टेस्ट आप यहाँ पे रन कर लेना तो आपका लेड का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, वही उनके सारे कंफर्मेटरी टेस्ट वगैरह। ठीक है, तो हम जो है हम शुरू करेंगे, जो प्रेसिपिटेट है ग्रुप 2A के वो इनसॉल्युबल होते हैं येलो अमोनियम सल्फाइड में, ये भी इनका एक टेस्ट है कि 2A वाले येलो अमोनियम सल्फाइड में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मर्क्यूरी 2 से शुरू करते हैं। मर्क्यूरी 1 को तो आप पहले ही देख चुके हो, अब मर्क्यूरी 2 को देख लेते हैं। तो जो HGS है वो जो HGS प्रेसिपिटेट हुआ है, अब तो आपने उसको प्रेसिपिटेट करवा ही लिया, अब उसका हम कंफर्मेटरी टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उसको डिसॉल्व करवा लो एक्वा रीजिया में। ये आप ऑलरेडी देख चुके हो, जब हम नाइट्रेट की बात कर रहे थे वहां पे एक्वा रीजिया देखा था, तो वो अनडिसोसिएटेड HgCl2 बना लेगा। ठीक है, क्या बना लेगा? HgS से HgCl2 बना लेगा। यहां पे एक्वा रीजिया HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है, स्पेसिफिक पार्ट्स में HNO3 लेना होता है, स्पेसिफिक पार्ट्स में HCl लेना होता है 3:1 के रेशियो में, तो आपका एक्वा रीजिया बनता है। ये पुराने जमाने का एक मैजिकल सॉल्यूशन है, जो गोल्ड वगैरह को मैंने बोला था ना कि एल्केमिस्ट लोग लूटने का काम ऐसे ही करते थे, वो यही होता था। यहाँ पे क्या बन गया? HgCl2, सल्फर का प्रेसिपिटेट, NO गैस उड़ के बाहर, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? Hg+2 आयंस मिल जाएंगे। फिर उनपे हम फर्दर जो है क्या कर सकते हैं, हम उनपे उनके कंफर्मेटरी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला कंफर्मेटरी टेस्ट होता है पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ। पोटेशियम आयोडाइड को जब आप ऐड करते हो सॉल्यूशन ऑफ Hg+2 में, तो एक स्कारलेट रेड प्रेसिपिटेट बनता है मर्क्यूरी आयोडाइड का। कैसा बनता है? स्कारलेट रेड प्रेसिपिटेट बनता है मर्क्यूरी 2 आयोडाइड का। ठीक है, तो ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया। अगर पोटेशियम आयोडाइड डालने के बाद आपको एक स्कारलेट रेड प्रेसिपिटेट मिल रहा है, तो मतलब 100% वो मर्क्यूरी 2 का है इस स्टेज की टेस्टिंग में। ठीक है, तो कंफर्मेटरी टेस्ट हुआ, रिएक्शन क्या होगा? Hg2+ + 2I- HgI2 का स्कारलेट रेड प्रेसिपिटेट। ठीक है, जो प्रेसिपिटेट है वो डिसॉल्व हो जाएगा एक्सिस रिएजेंट में, जब एक कलरलेस टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट 2 आयन का फॉर्मेशन, मतलब कॉम्प्लेक्स आयन का यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा। HgI2 + 2I- will give you HgI4 2- और HgI2 + 2Ki will give you K2 HgI4। मतलब अगर यहां पे आप पोटेशियम भी ले रहे हो, और ये क्या होता है? ये सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल होता है तो क्या होगा कि कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा। यहां पे क्या बनेगा? अपना कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा। तो जो स्कारलेट रेड पीपीटी थी, एक्सेस ऑफ रिएजेंट डालने पर डिसॉल्व हो जाएगी और आपके पास एक कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, एक अल्कली सॉल्यूशन पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट का, ये किसकी तरह से एक्ट करता है? एज अ सेलेक्टिव एंड सेंसिटिव रिएजेंट फॉर अमोनियम आयंस। तो जब हम नेस्लर्स रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे तब वहां पे आप इसका यूज देखोगे। ये जो हमारा पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट है, इसका यूज हम कब देखेंगे? जब हम अमोनियम आयंस का डिटेक्शन कर रहे होंगे अमोनिया गैस के थ्रू, वहां पे नेस्लर्स रिएजेंट की इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी। ठीक है, तो इसको तब तक के लिए छोड़ देते हैं। हमने मर्क्यूरी का तो जो है कंफर्मेटरी टेस्ट कर ही लिया है। ठीक है, अगला टेस्ट आप इसको टिन 2 क्लोराइड के साथ कर सकते हो। ठीक है, SnCl2 सॉल्यूशन को जब हम ऐड करते हैं Hg2+ के सॉल्यूशन में, तो एक वाइट सिल्की प्रेसिपिटेट ऑफ मर्क्यूरी 1 क्लोराइड, सॉरी कैलोमल जिसको हम बोलते हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड में हमने यही वाला यूज किया था, इसलिए उसका नाम कैलोमल इलेक्ट्रोड पड़ता है। जो मर्क्यूरी का इलेक्ट्रोड होता है ना, वो ऑब्टेन होता है। तो आपने क्या किया? SnCl2 सॉल्यूशन लिया और उसको Hg2+ के सॉल्यूशन में जो है ऐड किया, तो एक वाइट सिल्की प्रेसिपिटेट बन गया मर्क्यूरी 1 क्लोराइड का। ठीक है, समझ आई बात? चलो, तो रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन हो रहा होगा ये, और ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है? रेडॉक्स टाइप का रिएक्शन है। 2 से 1, 2 से 4, तो मर्क्यूरी का तो हो गया रिडक्शन और अपने टिन का हो गया ऑक्सीडेशन, और यहां पे आपको एक वाइट प्रेसिपिटेट इसका मिल जाएगा। ठीक है, चलो, सो वाइट सिल्की प्रेसिपिटेट, समझ में आई बात? अब अगर आप ज्यादा रिएजेंट डालते हो तो मर्क्यूरी 1 क्लोराइड फर्दर रिड्यूस हो जाएगा और आपको फाइनली मर्क्यूरी ही मिल जाएगा। मर्क्यूरी 2 से आप मर्क्यूरी 1 पे आए, और ज्यादा रिएजेंट डालते हो तो फर्दर और ज्यादा इसका जो है रिडक्शन हो जाएगा, और फिर ये एक मर्क्यूरी का ब्लैक प्रेसिपिटेट बना लेगा। ठीक है, ब्लैक प्रेसिपिटेटेड मर्क्यूरी आपको मिल जाएगा। तो आप फर्दर रिएजेंट डाल दो Hg2Cl2 पे SnCl2 वाला, तो आपके पास मर्क्यूरी का ब्लैक प्रेसिपिटेट आ जाएगा, और SnCl4 तो आएगा ही सही। ठीक है, चलो, कोबाल्ट 2 थायोसाइनाइड टेस्ट आप इसका करा सकते हो भाई। जब आप COHCN4 2- को ऐड करते हो, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, Hg2+ के सॉल्यूशन में,
और जो वॉल्स हैं वेसल की, आप उसको स्टर करते हो ग्लास रॉड के साथ, तो एक डीप ब्लू क्रिस्टलीन प्रेसिपिटेट बनता है। क्रिस्टलीन उसका स्ट्रक्चर होता है कोबाल्ट टेट्रा थायोसाइनेटो मर्क्यूरी 2 का, मतलब एक कॉम्प्लेक्स का प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, रिएक्शन क्या हो रहा है, Hg2 प्लस CO2 प्लस प्लस HCN माइनस, वो सब यहां से आए होंगे। ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा COHgHgSCN4 डीप ब्लू प्रेसिपिटेट। क्या मिलने वाला है आपको यहां, डीप ब्लू प्रेसिपिटेट आपको यहां पे मिलने वाला है। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट टेस्ट है, कोबाल्ट 2 थायोसाइनेट टेस्ट। इससे हम कंफर्मेशन कर सकते हैं अगर डीप ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट मिला तो। ठीक है, कॉपर की बात कर लेते हैं। अब कॉपर तो वैसे भी एवरीडे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस का होता है। पहले मर्क्यूरी की भी बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, थर्मोमीटर वगैरह में यूज आता था। आजकल उसके टॉक्सिक इफेक्ट के कारण हमने उसको थोड़ा सा यूज करना बंद किया है। इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर्स आते हैं, वो ज्यादा सेफ है, अगर टूट कर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मर्क्यूरी का थर्मोमीटर टूट गया और मर्क्यूरी से बाहर फैल गया और किसी ने गलती से, छोटा बच्चा आपके घर में है और उसने मर्क्यूरी को चाट लिया, तो फिर बहुत बड़ा हादसा होने की चांसेस रहती है। तो इसलिए उसकी जगह अब हम इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर्स को ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कॉपर 2 की बात करें, डिसॉल्व कर लेता है कॉपर 2 सल्फेट को। पहले आपको देखो, हमारी थीम एकदम सेम है, हमको पता है कि यहाँ पे CuS का ब्लैक पीपीटी है। अब हमको उसमें से कॉपर 2 प्लस दोबारा चाहिए ताकि हम उस पर फर्दर टेस्ट करके कंफर्मेशन कर सकें। तो आप उस पर निकाल लो, उससे कॉपर 2 सल्फाइड को आप हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व करवा लो। ठीक है, तो सल्फर तो व्हाइट प्रेसिपिटेट की तरह से पीछे छूट जाएगा, आप उसको फिल्टर कर लो तो सल्फर तो छूट जाएगा आपकी चलनी में और कॉपर 2 प्लस आपके सॉल्यूशन में आ जाएंगे। ठीक है, रिएक्शन क्या हुआ, रिएक्शन हुआ ये कॉपर 2 प्लस आपके सॉल्यूशन में आ गए और यहां पे जो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है ये सल्फर का है, NO गैस बन गई और H2O भी यहां पे फॉर्म हो गया। ठीक है, चलो, जब बॉईल कराते हो आप लंबे टाइम तक तो सल्फर फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है H2SO4 में और एक क्लियर ब्लू सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है। देखो Cu2 प्लस आयन है, कौन सा कलर एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्लियर ब्लू सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा। Cu2 प्लस आयन जहां जाते हैं अपना नीला रंग छोड़ के जाते हैं, मतलब वहां पे नीला रंग कर देते हैं, छोड़ा तो उन्होंने है ही नहीं, सॉल्यूशन में ही तो बैठे हैं, वहां पे क्या कर देते हैं वो, वहां पे वो अपना नीला रंग दिखाते हैं। ठीक है, सो सल्फर प्लस HNO3 ये आपको देगा H प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2NO। समझ में आई बात। ठीक है, चलो, तो यहां पे H2SO4 बन जाएगा। अमोनिया सॉल्यूशन के साथ इसका टेस्ट, जब आप अमोनिया सॉल्यूशन को ऐड करते हो Cu2 प्लस के सॉल्यूशन में तो एक ब्लू प्रेसिपिटेट बन जाता है ऑफ बेसिक कॉपर सल्फेट। ठीक है, जो कि एक्सेस रिएजेंट में सॉल्युबल है और फिर से आपको डीप ब्लू कलरेशन मिल जाएगा टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट का। ठीक है, तो रिएक्शन देख लेते हैं, है ना। Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस ये ऑलरेडी प्रेजेंट था, आपने उसमें NH3 सॉल्यूशन डाला तो होगा क्या, होगा ये कि आपको बेसिक कॉपर सल्फेट मिल जाएगा। ये क्या है हमारा, ये एक हमारा बेसिक कॉपर सल्फेट है। ठीक है, और ये ब्लू प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अमोनिया के साथ वाली। कॉपर के रिस्पेक्ट में अगर अमोनिया सॉल्यूशन डालने पर आपको ब्लू प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो आपको क्या मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे कॉपर प्रेजेंट है, तो कॉपर का कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आप बेसिक कॉपर सल्फेट को लेते हो और आप फर्दर उसमें एक्सेस NH3 ऐड कर देते हो तो आपको डीप ब्लू कलरेशन मिल जाएगा इस कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, समझ आई बात। चलो, पोटेशियम आयोडाइड ये भी रिएक्शन देगा और ये Cu2 प्लस के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो यहां पे व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। देखो मर्क्यूरी के केस में हमको क्या मिला था, स्कारलेट रेड प्रेसिपिटेट मिला था, कॉपर के केस में हमको क्या मिला है, व्हाइट प्रेसिपिटेट हमको मिला है। ठीक है, बट द सॉल्यूशन जो है वो इंटेंसली ब्राउन होता है क्योंकि यहां पे ट्राई आयोडाइड आयंस भी बन गए हैं। तो आपको जरूरी नहीं है कि कॉपर का प्रेसिपिटेट उस इंटेंस ब्राउन कलर के सॉल्यूशन के अंदर दिखे ही सही, कॉपर आयोडाइड। क्यों, क्योंकि इंटेंस ब्राउन कलरेशन किसके कारण आएगा, जो I3 माइनस के आयंस बन गए हैं उनके कारण आएगा। ठीक है, तो ये भी उसका एक खास बात है, यहां से भी आप उसको आराम से पहचान सकते हो। पहचान कौन खेल रहे हैं, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं अब तो इस खेल में। Cu2I2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा और I3 माइनस आयन बन जाएंगे जिसके कारण इंटेंस ब्राउन कलर आ जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अगर आप एक्सेस ऑफ सोडियम थायोसल्फेट डालते हो अब इस सॉल्यूशन में तो जो ट्राई आयोडाइड आयंस है वो रिड्यूस हो जाएंगे कलरलेस आयोडीन आयंस में या फिर आयोडाइड आयंस में और व्हाइट कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट बिकम्स विजिबल। हमको श्योर होना है
कि यार ब्राउन के अंदर वो सफेद सफेद प्रेसिपिटेट तो है, तभी तो जाके कॉपर का टेस्ट होगा, तो आपको ब्राउन कलर हटाना पड़ेगा। ब्राउन कलर हटाने के लिए हम क्या करें, आप सोडियम थायोसल्फेट हाइपो सॉल्यूशन डाल दो, तो रिएक्शन कर लेगा आयोडीन के साथ, तो कलर गया, आपको क्या दिख जाएगा वहां पे, व्हाइट प्रेसिपिटेट दिख जाएगा आपको, ठीक है ना, जो भी हमारे कॉपर आयोडाइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। रिडक्शन विद थायोसल्फेट यील्ड्स टेट्राथायोनेट आयंस, इससे आपको टेट्राथायोनेट आयंस मिल जाएंगे, I3- ये बहुत स्टैंडर्ड रिएक्शन है, ठीक है। S4O6 2- आपको यहां मिल जाएगा। इतनी हजारों बार रिएक्शन देख ली हमने ये कि बस, ये जो रिएक्शंस है इनको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज करते हैं आयोडोमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ कॉपर के लिए। कॉपर का अमाउंट हमको पता करना है किसी उसमें कॉपर आयोडाइड में एक्चुअली में, तो फिर आप क्या करो कि ये पूरा प्रोसेस कर लो, एंड में आपके पास I3- बनेगा, उसको S2O3 हाइपो सॉल्यूशन के साथ क्या कर लेना, एस्टिमेशन कर लेना, ठीक है, और डिटर्मिनेशन कर लेना उसका क्वांटिटेटिव, तो उससे आपको कॉपर की मात्रा भी पता चल जाएगी। कहां देखा था ये सब हमने, रिडॉक्स रिएक्शन में ये सब हमने देखा था, ठीक है। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट के साथ भी इसका टेस्ट आप करा सकते हो, ठीक है, मतलब K4FeCN6 उसका नाम है। Cu2+ आयन जो है वो चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट देते हैं K4FeCN6 के साथ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, जनरली आपको यही देखने को मिलेगा हर जगह पे जहां पे भी हम कॉपर के डिटेक्शन की बात कर रहे हैं, तो Cu2+ आयन जो है वो K4FeCN6 के साथ एक चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट देते हैं, ठीक है। सो Cu2+ प्लस K4FeCN6 will give you Cu2FeCN6 और इसका कलर होता है चॉकलेट ब्राउन। मुंह में पानी आया चॉकलेट के नाम पे, मेरे तो आया, लेके आएंगे। पोटेशियम थायोसाइनेट सॉल्यूशन के साथ, जब पोटेशियम थायोसाइनेट सॉल्यूशन के साथ आप इसका टेस्ट करते हो, इसके सॉल्यूशन में Cu2+ के सॉल्यूशन में पोटेशियम थायोसाइनेट डालते हो, तो एक काला प्रेसिपिटेट बनता है कॉपर 2 थायोसाइनेट का। रिएक्शन क्या होता है, Cu2+ प्लस 2SCN- विल गिव यू CuSCN होल ट्वाइस का काले कलर का प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट डिकम्पोज हो जाएगा अपने आप स्लोली टू फॉर्म कॉपर 1 थायोसाइनेट एंड थायोसाइनोजन इज फॉर्म्ड। रिएक्शन क्या होगा, आपने मान लो इसको छोड़ दिया, अब आप थोड़ी देर कहीं बाहर चले गए हमेशा की तरह, पता नहीं तरह लैब से क्यों बाहर जाते हो, फिर वापस थोड़ी देर में आते हो और ये पाते हो कि यहां पे तो डिसोसिएशन हो गया है, चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट। अच्छा अभी तो आप चॉकलेट लेने गए थे, सॉरी सही है, अच्छा किया, लेके आओ चॉकलेट, लेके आओ खाओ। पर आप वापस आए तो आपको लगा कि जैसे कलर का प्रेसिपिटेट वैसे कलर की मेरी चॉकलेट, उसको देखते देखते खाएंगे, और आते हो तो क्या पाते हो, कलर बदल चुका है, सफेद हो गया है आपका कलर चॉकलेट ब्राउन से। क्यों, क्योंकि यहां पे जो कॉपर हमारा +2 में था वो +1 में चला गया है, उसका कलर गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट यहां पे बन गया है, ठीक है। चले आगे, और SCN2 तो उड़ जाएगा, ठीक है ना। थायोसाइनोजन जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा रैपिडली एक्वस सॉल्यूशंस में, तो कॉपर 2 थायोसाइनेट कैन बी ट्रांसफर्ड टू कॉपर 1 थायोसाइनेट इमीडिएटली बाय एडिंग अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब आपको तो जल्दी है कि हमको तो चॉकलेट कलर की पीपीटी हटानी है, मान लो आपके आसपास कहीं चॉकलेट की दुकान नहीं है और चॉकलेट कलर पीपीटी देख के आपका इतना मन कर रहा है कि अगर ये थोड़ी देर और रही तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आप इस प्रोसेस को जल्दी कराना चाहते हो तो फिर एक काम करो कि आप जो है उसमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन डाल दो सल्फर डाइऑक्साइड का। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही तो हो रही है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन के कारण यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे जो है प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। अगले टेस्ट पे चलते हैं। कॉपर का जो है एक और कंफर्मेटरी टेस्ट होता है साइनाइड आयन से, तो आप NaCN यूज कर सकते हो, KCN यूज कर सकते हो। जब आप एडिशन करते हो KCN का CuSO4 सॉल्यूशन में, तो पहले तो रिडक्शन हो जाता है और फिर प्रेसिपिटेशन हो जाता है CuCN का क्यूप्रस साइनाइड का, ठीक है। तो कॉपर अभी तो किस में है, +2 में, यहां पे किस में है, +1 में, तो रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, रिडक्शन हुआ, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हुआ, Cu2+ प्लस 4CN- विल गिव यू 2CuCN प्लस CN होल ट्वाइस। ये जो होता है ना, ये सूडो एलोजन के नाम से भी फेमस है, क्योंकि ये एलोजन जैसे बिहेवियर करते हैं बहुत बार। यहाँ पे भी इन्होंने ये किया तो CN2 बढ़ के उड़ जाएगा, ठीक है। सो साइनोजन है ये, हमने पहले क्या देखा था, इसे थायोसाइनोजन देखा था हमने, ठीक है ना। अब अगर आप और ज्यादा CN- डाल देते हो तो ये जो आपका CuCN है ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, सॉल्युबल हो जाएगा। अब क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल हो रहा है, ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है, किसके साथ है वो भी बताता हूं। यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल शेप का होता है, ठीक है। क्या होगा ये हमारा होगा sp3, ठीक है। समझ आई आपको बात, क्यों कॉपर किसमें
2+1 में है ना, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल शेप है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो CuCN4 3- है, ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। CD2+ भी यही काम करेगा, एग्जैक्टली सेम। CdCN4 2- बनाएगा, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन होगा, सब कुछ सेम। मैं अगर आपको दोनों सॉल्यूशन दे दूं तो आप पता नहीं लगा सकते किसमें कॉपर है किसमें कैडमियम है। पता हम लगाएंगे कैसे, कि जो कैडमियम का कॉम्प्लेक्स होता है वो अनस्टेबल होता है और ये आयनाइज हो जाएगा CD2+ और Cn- में, तो ये तो अनस्टेबल हुआ, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने H2S गैस पास करी, तो ये CD क्या करेगा, उसमें से सल्फर निकाल लेगा और क्या बना लेगा, CDS का येलो प्रेसिपिटेट। पर यहां पे जो कॉपर है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, तो आप कॉपर की आइडेंटिटी लूज हो चुकी है कॉम्प्लेक्स का, यही तो हमारी डेफिनेशन होती है। तो यहां पे आपको जब आप H2S गैस CuCN4 3- के बाहर से CuH2S गैस का पैसेज कराओगे तो वहां पे आपको कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा और अंतर पता चल जाएगा कॉपर में और कैडमियम में, ठीक है। Thus, if cadmium 2+ and Cu2+ both are present, Cu2+ and Cd2+ both are complex by Cn-। बहुत बढ़िया। H2S गैस को आप पास करोगे तो Cd2+ अनस्टेबल है, येलो प्रेसिपिटेट दे देगा, कॉपर नहीं देगा। तो डिफरेंशिएशन यहां पे हमारा हो गया किसके बीच में, कॉपर और कैडमियम के बीच में, ठीक है। तो ये किसकी बात हुई हमारी, लेड हम पहले ही देख चुके थे, मर्क्यूरी हमने देख लिया 2 और हमने देख लिया कॉपर 2। अब जो 2A के बचे हुए बाकी हैं, बिस्मथ हो गया, उसको और एक और है, उसको भी देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है।